गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक का पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आज क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो एक बार लगा दिया वही डेप्रिसिएशन हमारा हर साल लगता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रीवियस क्लास में भी आपको मैंने डेप्रिसिएशन निकालना भी सिखाया था और आपको इसका रेट निकालना भी सिखाया था। वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज अ सेकंड हैंड मशीन 96,000, स्पेंड 24,000 इट्स कार्टेज एंड रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर है और इस रेजिडुअल वैल्यू को या स्क्रैप वैल्यू वो एक ही चीज होती है। तो हम जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स और जो भी हमने खर्चे किए हैं इंस्टॉलेशन पे किया वो भी जोड़ देंगे माइनस रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात है। इसमें रेसिडुअल दिया है, रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू एक ही बात होती है। ठीक है, अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब इसमें देखो यूजफुल लाइफ कितने साल दे रखी है हमारी 4। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने की है 96,000, 24,000 का रिपेयर कार्टेज इंस्टॉलेशन दिया और रेसिडुअल वैल्यू हमारी 72,000 और डिवाइडेड बाय 4। तो डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 96 प्लस 24 एक 20, इसमें आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 12,000। समझ में आ गया यहां तक। अब आप देखें अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स आता है इनटू 100। डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारा 12,000 और कॉस्ट कितनी थी 1,20,000। हम ये वाली वैल्यू देते हैं, स्क्रैप वैल्यू को ध्यान नहीं देते, ध्यान रखना है। जब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देना है। तो 12,000 अपॉन कितना आ जाएगा 1,20,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 10%। समझ में आ गया। ये ध्यान रखना है, कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्क्रैप वैल्यू को कर लेते हैं प्लस माइनस। तो आपको स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है। क्लियर हो गया। इंस्टॉलेशन मिला के, जैसे मैंने जब एसी खरीदा था तो एसी को लाया भी होगा, रेड में भी लाया होगा, इसको लगाने वाले ने भी पैसे लिए, तो जो भी है इसकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर पूछता है कितने बना, ये थोड़ा बता दो रेता इतने का बड़ा, बिजली इतने बड़ी, सीमेंट इतने का बड़ा, जमीन इतने की बड़ी, रजिस्ट्री कितने की बड़ी, इतने की घूस दी हमने, सब कीमत जोड़ के बता देते हो। भैया इतने 50 लाख का पड़ गया, 70 लाख का पड़ गया, ठीक है ना, तो यही बताते हो। जैसे गाड़ी खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सब जोड़ के बताते हो आप। एक्स शोरूम प्राइस कोई नहीं बताता। कार कितने की बड़ी कहते हैं 10 लाख की पड़ गई, 10 लाख की पड़ गई। अब कीमत कितनी है मान लेते हो 9,50,000 की है, 30,000 अपने इंश्योरेंस के दिए, 20,000 रजिस्ट्रेशन के दिए, तो पड़ी तो 10 लाख की है ना, तो वो कीमत उसकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी ही है। मशीन तो 96 की है, कार्टेज रिपेयरिंग वगैरह इंस्टॉलेशन लगा के 24,000 दिए हमने। एक क्वेश्चन और कराते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। देखें, ऑन 1 जुलाई 2023 राजा लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीन 5 लाख, स्पेंट 1 लाख इट इज कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। यहाँ पे देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, पहले वाले में लाइफ दी थी, यहाँ पे सीधा रेट ही दे दिया इन्होंने। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सिंपल ही है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट अपॉन 100। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या आ जाएगी, मशीन की कीमत कितनी है देखो यहाँ पे 5 लाख, और
1 लाख उसका इंस्टॉलेशन दिया, कीमत कितनी होगी 6 लाख, रेट कितना है 10%, 10% ही है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। और आपने परचेज कब की इसे, जुलाई में। अब यहां पे गड़बड़ है, बच्चे क्या करते हैं पूरे साल का निकाल लेते हैं। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए, 9 महीने। भाई आपने जुलाई में खरीदी, कब खरीदी है मशीन, आपने मशीन खरीदी 1 जुलाई, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, ये मशीन खरीदी 1 जुलाई 2023 में, 1 जुलाई 2023 और 31 मार्च 2024 तक कितने महीने हुए, 9 मंथ, 9 मंथ्स। तो यहां पे 9/12 और कर दो, ठीक है। तो 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना हुआ 60,000, 60,000 का 9/12 करोगे तो आएगा 45,000। यही आंसर है। समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, इससे और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम ना मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से करना है ध्यान रखें। वर्किंग नोट्स भी आपको वैसे ही बनाने जैसे मैं आपको बना रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है, वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन एंड कंपनी परचेज अ मशीन 21,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी 10 साल, मशीन चलेगी 10 साल। आफ्टर विच इज रिलाइजेबल वैल्यू 1,000। 1,000 रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि 10 साल बाद इस मशीन की कीमत 1,000 रह जाएगी, स्क्रैप वैल्यू 1,000 में बिक जाएगा। रेसिडुअल वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू को, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू को एक ही बात है। समझ में आ गई बात या दोबारा समझाऊं, आ गई, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड का है या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक ही बात है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके 3 नाम है, जैसे किसी का घर में नाम सोनू, टीटू और बाहर कुछ और नाम होता है, होता वही इंसान है, ठीक है। तो यहां पे मशीनरी का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो, फिक्स इंस्टॉलमेंट से निकालो, ओरिजिनल कॉस्ट से निकालो, एक ही बात है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल का अकाउंट बनाना है और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो 21,000 की मशीन है, देखो डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आप ये देखिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट कितनी है हमारी 21,000, स्क्रैप कितना है 1,000 और लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं। 21,000 की मशीन, 1,000 अच्छी स्क्रैप वैल्यू और 10 साल चलेगी, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है। तो पहले बार मशीनरी कब खरीदी आपने 1 अप्रैल 2021, तो यहां पे 1/4/2021 तो आपने मशीनरी खरीदी टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, 21,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आया। ईयर एंड में 31/3/2022 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 2,000। तो हमारा बैलेंस कितना बचा, इसका टोटल करेंगे, टोटल हुआ 21,000 और बैलेंस बचेगा 21,000 में से 2,000 जब माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना रह जाएगा 19,000, टोटल आ जाएगा 21,000। क्या मैं मान लूं समझ में आ गया। अब ये अगली बार क्या, ये जो बैलेंस आएगा वो आएगा 31/3/2022। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, 1/4/2022 और ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये बैलेंस क्लोजिंग है तो यहाँ पे कैरिड डाउन आ जाएगा सीडी, यही बैलेंस उठ के यहाँ आएगा। टोटल मत ले आना, गलती से कई बार क्या होता है आदमी टोटल ले आते हैं, तो टोटल मत लाना, यहाँ क्या लाओगे 19,000। अब 31/3/2023 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 2,000 और फिर बैलेंस बचेगा कैरिड डाउन 31/3/2023 को। अब 19,000 में से हम क्या माइनस करेंगे 2,000, तो वैल्यू क्या इतनी रह जाएगी 17,000 और टोटल आ जाएगा हमारा 19,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया सबको।
क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो एक बार लगा दिया वही हर साल लगाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 23 मार्च 23 है और यहाँ हो जाएगा 1/4/2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ 23 के बाद सीधा 24 उतार देते हैं। अरे मार्च के बाद महीना चेंज होगा, ईयर चेंज नहीं होता। 31 मार्च 2023 है तो अप्रैल 2023 होगा, ईयर चेंज नहीं होगा, मंथ चेंज होगा। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, ईयर नहीं चेंज होगा। अब बैलेंस कितना आ जाएगा? 17,000। 31/3/2024 को आपका डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? फिर 2000। अब जो बैलेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा? बैलेंस कैरिड डाउन 17,000 में से मैं 2000 माइनस करूंगा तो वैल्यू बचेगी 15,000 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 17,000 और ये टोटल आ जाएगा 17,000। और यहाँ पे 3 साल के अकाउंट बनाने के लिए कह रहा था, इसलिए हमें 3 साल के अकाउंट बनाने हैं। 10 साल की तो मशीन की लाइफ है, 10 साल के अकाउंट नहीं बनाने। क्वेश्चन में कहा है 3 साल के अकाउंट बनाओ, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3 साल के अकाउंट हमारे कंप्लीट होते हैं। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से यूं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें और मैं आपकी प्रॉब्लम की जल्दी एक वीडियो बना के शूट करूंगा और उनको जल्दी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत। 3 पार्ट